जिस भी इंसान को दिन में नींद आ रही है, इसका मतलब है रात में उसकी क्वालिटी नींद नहीं हुई है। कितने घंटे सो रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। बेबी स्लीप है क्या आपका? एक पेशेंट मेरे पास आया था, वो 4-5 घंटा ध्यान कर रही है, लेकिन उनका थायराइड का प्रॉब्लम है। वो दवाई उनको छूट नहीं रही है। मैं उनके पास बैठकर आधा घंटा पूरा उनका लाइफ का स्टोरी सुनने के बाद मेरे को यही मालूम है कि कर्मा को चेंज किया जा सकता है। ज्ञान का जो अग्नि है, आग है, वो कर्म को जला दी। अगर किसी को डेथ का फियर है तो वो उसको वीक करता है। अगर डेथ के फियर से कोई व्यक्ति बाहर आ जाए तो उसके हीलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और सर्वाइवल का चांसेस भी बहुत होती है। स्वाध्याय का क्या महत्व है? स्वाध्याय किस प्रकार से हीलिंग में हेल्प करता है? प्री बर्थ प्लान में अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट श्वार्ट्ज वो क्या प्लान लेकर आई इधर, उनका अनुभव के हिसाब से इंसान अपने हेल्थ का केयर, प्रॉपर केयर तब करता है जब वो खुद से प्यार करता है। डायबिटीज है फिर भी मीठा खा रहे हैं, मोटापा है फिर भी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। तो एक डॉक्टर होते हुए भी मैं इजी रूप में बोल सकता हूँ कि गोली को गोली मार सकता है आध्यात्मिक गोली लेकर। पीएमसी हिंदी के आज के एपिसोड में हम जानेंगे स्वाध्याय हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, कैसे हमारे हर सवाल का जवाब बुक स्वाध्याय में छिपा होता है, और जानेंगे कुछ रियल लाइफ पावरफुल हीलिंग के केस स्टडीज जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आजकल दिन जरूर लाइफस्टाइल मेडिसिन, अमेरिकन सोसाइटी का लाइफ ASLM और ब्रिटिश का BSLM और इंडिया का हर जगह में ISLM, हर जगह में लाइफस्टाइल मेडिसिन है तो बहुत अच्छा फैल रही है। और इसमें वो मेंटल हेल्थ फैक्टर में जो हम मेडिटेशन और योगा, ये आध्यात्म के में जो WHO में कहा जाता है कि फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, सोशल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, ऑल लेवल्स में आदमी जब शांत हो जाते हैं तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो हेल्दी है करके। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है भविष्य में जब और प्रॉपर रिसर्च होंगे तो चीज़ें बाहर आएंगी। जैसे मेडिटेशन तक तो हम पहुँच गए हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर कि मेडिटेशन से स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जो इसका जो न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ मेडिटेशन है, मेडिटेशन का इफेक्ट है कि माइंड में जब वो ब्रेन वेव डेल्टा स्टेट में जा रहा है, स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो पतंजलि ने बनवाया कि उस समय हमारे अंदर एनर्जी उतरती है ना, तो वो अगर मैकेनिज्म अगर मेन लाइफ स्टाइल मेडिसिन वाले अडॉप्ट करेंगे तो और भी फास्ट फिर हीलिंग होने लग जाएगी। मतलब मेडिटेशन कितनी देर करना है लाइफ स्टाइल मेडिसिन में अभी उसके लिए क्लियर कट रिकमेंडेशन नहीं है। बस बोल देते हैं कि हाँ चलो 15-20 मिनट कर लो, ऐसा। हमने अपने अनुभव से जाना है कि जितनी एज है वो तो मिनिमम उतना ज़रूरी है, बल्कि प्रॉपर बेनिफिट के लिए तो आपको 2 घंटे या 3 घंटे करना चाहिए। और तो ये ड्यूरेशन ऑफ मेडिटेशन पे रिसर्च होना चाहिए। और ब्रेन वेव में ये डेल्टा ब्रेन वेव, और डेल्टा के अलावा एक और होता है गामा ब्रेन वेव। जब हम जो जीनियस या गॉडली स्टेट है, अहम ब्रह्माष्टमी का अनुभव, वो जब गामा में जाते हैं तो वो डिविनिटी का फील आता है ना। और कोई किसी एक सिंगल मेडिटेशन में भी अगर सिंगल एक्सपीरियंस भी किसी पेशेंट को अगर हो जाता है कि आई एम मोर देन बॉडी, तो उसके भीतर से फियर खत्म हो जाता है। अभी आपने भी पिछले एपिसोड में बात करी कि अगर किसी को डेथ का फियर है तो वो उसको वीक करता है, कमज़ोर बनाता है। अगर डेथ के फियर से कोई व्यक्ति बाहर आ जाए तो उसके हीलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। मैंने भी कैंसर पे एक रिसर्च किया है, केली टर्नर ने, रेडिकल रिमिशन नाम की उसकी किताब है। 100 से ज़्यादा कैंसर पेशेंट जिन्होंने अपने कैंसर को नेचुरल तरीके से हील किया है उसको उन्होंने स्टडी किया हुआ है। तो उसमें भी यह बात आती है कि अगर कोई पेशेंट अगर डर से बाहर आ जाता है, मौत के डर से ना, स्पिरिचुअल कनेक्शन को डीप करने से, तब फिर उसकी हीलिंग फास्ट होती है और सर्वाइवल का चांसेस भी बहुत होती है, ज़्यादा होती है। ये एक्सपीरियंस मेडिटेशन में अगर कोई गामा स्टेट में पहुंच जाता है तो उसको अपने नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस का एहसास कि मैं शरीर से ज़्यादा हूँ, ये क्लियर कट जरूर होगा। और जब हो जाएगा तो हीलिंग होने लग जाएगी। या इसलिए आप स्लीप के बारे में और वो जो मूवमेंट के बाद जो चलती है एंड बाकी सारा 4 पिलर्स में आप कैसे अप्लाई करेंगे आपका जीवन में, प्रैक्टिस में? स्लीप सर मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो मेडिटेशन में जो हम एनर्जी लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, वो काफ़ी हद तक स्लीप में भी पूरा होता है। और पत्री जी हमें सिखाते थे सोने से पहले ध्यान करो,
तो मैं अपने हर एक पेशेंट को सोने से पहले आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए ध्यान करने के लिए बोलता हूँ कि आधे घंटे आप ध्यान करके सोएंगे, आपकी नींद गहरी होगी, डीप होगी, और आपकी बॉडी का जो वियर एंड टीयर इंटरनली होता है वो रिपेयर काफ़ी अच्छा होता है। और कुछ पेशेंट्स को मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए बोलता हूँ, तो जब इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर कर रहे हैं तो फिर उनका डिनर तो पहले ही 7 बजे या 6 बजे तक हो चुका होगा, तो वो तो और अच्छे से मेडिटेट कर सकते हैं ना, क्योंकि बॉडी लाइट है। तो मेडिटेट करके सोने से नींद गहरी हो जाती है। और जो हम ड्रीम वर्क पे काम करते हैं, सपनों पे ना, तो स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करना, स्पिरिट गाइड से बातचीत या ड्रीम से मैसेज लेना, अगर हम मेडिटेशन करते हुए नींद में जा रहे हैं तो ईजी होता है। सुबह नींद अलार्म क्लॉक जो लगाते हैं बहुत लोग, मैं अलार्म क्लॉक को डिस्करेज करता हूँ कि जो नींद है आपकी वो पूरी होनी चाहिए। जो रेम और नॉन रेम का साइकिल होता है, आपने भी पढ़ा है ना, रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट, उसका जो साइकिल है वो इंटरप्ट अचानक से नहीं होना चाहिए। जब हम अलार्म क्लॉक लगाते हैं तो एक तरह हैमर होता है और नींद खुल जाती है ना। जब नेचुरली हम जगते हैं तो वो स्मूथ रहता है। तो अलार्म क्लॉक ना लगाते हुए हम नींद लें, और अगर रात में प्रॉपर नींद हो जाती है तो दिन में नींद नहीं आती है। जिस भी इंसान को दिन में नींद आ रही है, इसका मतलब है रात में उसकी क्वालिटी नींद नहीं हुई है, भले वो काफ़ी देर सो चुका हो। और क्वालिटी ऑलवेज मैटर्स मोर। कितने घंटे सो रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितने गहरे आप, बेबी स्लीप है क्या आपका। और बेबी स्लीप के लिए मैं एक सांसों का भी देखता हूँ कि सांसें अगर हमारी गहरी होती हैं, एक छोटा बच्चा सो रहा होता है, उसकी नाभि चल रही होती है, तो हमारी हर एक सांस अगर नाभि से चलती है तो यानी कि वो गहरी सांस है। गहरी सांस चलती है तो हम रिलैक्स रहते हैं, है ना। तो नींद में भी गहरी सांस चले, और नींद में गहरी सांस तब चलेगी जब दिन में गहरी सांस चलेगी, है ना, व्यक्ति रिलैक्स रहेगा। तो नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत उसको डीप करना बहुत ज़रूरी है। सोने से पहले ध्यान, और सुबह जगने के बाद भी हम ध्यान कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं प्रेयर भी कुछ लोगों को रिकमेंड करता हूँ, जो खासकर जो हम लाइफस्टाइल मेडिसिन का जो अगला पिलर है, रिलेशनशिप, सोशल हेल्थ, है ना, हमारे रिश्ते, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। तो अगर किसी भी फैमिली में अगर कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं है बाय चांस, तो वहाँ पे मैं एक हार्ट कोहेरेंस का मेथड यूज करवाता हूँ, और प्रेयर का मतलब शांति, जो सर्वव्यापी दिव्य शक्ति है, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है पीएमसी हिंदी पर। अगर हम मॉर्निंग टाइम पे प्रे करते हैं तो मॉर्निंग टाइम में सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो प्रे करने से वो काम करता है, और अपनी मन की शांति और जिस पर्सन से हमें रिश्ते अच्छे करने हैं उस व्यक्ति की शांति। तो इसका मैंने प्रयोग करवाया है प्रेयर का और हार्ट कोहेरेंस का। हार्ट कोहेरेंस मैंने माइंड टू मैटर से सीखा है, हार्ट से लव वाइब्रेशन भेजना। तो मैंने पाया है कि कई सारे परिवारों में रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, जो ध्यानी नहीं थे वो ध्यानी बन जाते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र जो होते हैं वो चाहते हैं, जो अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति ध्यान में आ गया, वो चाहते हैं कि मेरे स्पाउस, मेरा लाइफ पार्टनर, मेरे बच्चे, बाकी लोग भी ध्यान में आएँ। तो ये हार्ट कोहेरेंस और प्रेयर का मेथड बहुत अच्छा काम करता है, जो सोशल हेल्थ, रिलेशनशिप हेल्थ को के लिए लाइफस्टाइल मेडिसिन में भी आ रहा है कि रिश्तों को अच्छा रखना जरूरी है। और इसके साथ साथ जो मूवमेंट का बारे में भी एक पिलर है ना, वो कैसे? तो यहाँ पे मतलब लाइफस्टाइल मेडिसिन तो बस बोलती है कि 10,000 स्टेप्स हो, है ना, अब आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ हो, मतलब आप एक्सरसाइज भी रिकमेंड करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज इज बेटर। लेकिन यहाँ पे मैं योगा का सपोर्टर हूँ, जिसमें बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान दिया जाता है। अगर हमें मूवमेंट करना ही है तो हम योग वाला करें, या वॉकिंग भी कर सकते हैं। मूवमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपकी बॉडी का हर एक जॉइंट्स मूव करे, और खासकर हमारा जो हिप जॉइंट होता है, ये टीसीएम में भी हमें ये पढ़ाया जाता है कि जो हिप जॉइंट का जो मूवमेंट है, एक छोटा बच्चा सोता है तो बिल्कुल एकदम सिकुड़ कर सोता है, लेकिन बड़ा आदमी जो होता है उसका हिप जॉइंट पे ये जो कंप्लीट फ्लेक्शन है वो तो होता ही नहीं है बहुत बार। तो अगर हम कॉन्शियसली अपने हर एक जॉइंट्स का मूवमेंट करते हैं तब मूवमेंट का पार्ट पूरा होता है। और यहाँ पर मैं मेरिडियन की समझ के अनुसार भी, मेरिडियन में टीसीएम में इन और यांग होता है, ब्लैक एंड वाइट का सिंबल आपने देखा है, तो जो ब्लैक सिंबल है वो पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ा होता है, जो वाइट सिंबल है वो सूर्य की ऊर्जा से, यांग ची बोलते हैं, उससे जुड़ा है। अब किस मरीज में कौन सी नाड़ी गड़बड़ है, इन की नाड़ी गड़बड़ है कि यांग की नाड़ी गड़बड़ है,
अगर यांग की नाड़ी गड़बड़ है तो उसको पैर का मूवमेंट ज़्यादा करना चाहिए, अगर इन की नाड़ी गड़बड़ है तो उसको हाथ का मूवमेंट ज़्यादा करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली मैं मूवमेंट मतलब मेरिडियन स्पेसिफिक बॉडी मूवमेंट पर मेरा फोकस होता है। सिर्फ 10,000 स्टेप्स करने से आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब मिल जाएगा बेनिफिट, काफ़ी बेनिफिट लाइफस्टाइल से मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम नाड़ियों को समझते हैं, इन यांग को, एनर्जी को समझते हैं, तो और भी बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इस तरह से मैं इन पिलर्स का मैं यूज करता हूँ। आप जब अलग अलग बीमारियों के पेशेंट आपके पास आते हैं और हर तरह की बीमारियों के केस तो आप मैनेज करते ही हैं, तो आपका अप्रोच क्या होता है, किस कंडीशन में कौन सा टैबलेट रिकमेंड करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। या इसलिए आप जो बात पहले बोल रहे थे लाइफस्टाइल मेडिसिन के बारे में और मेरिडियंस के बारे में, एनर्जी के बारे में, वही जगह में मैं बहुत सारा विस्तार रूप में ज्ञान की ओर से मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल टैबलेट जैसे ने आपने कहा, किसी का पैर के ऊपर जो प्रॉब्लम ज़्यादा से उधर है तो वो यिन यान का जो बैलेंस आप जो बोल रहे थे, ये कमर से लेकर नीचे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इंडिविजुअलिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब एक आदमी अपना अपना पैर में खड़ा हो जाए। मटेरियल लाइफ में बोलने से पैसे की बात होती है, आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भरता में हम इधर ये ज्ञान के माध्यम से वो अपने आप मतलब कोई ना कोई सिचुएशन में वो डिसीजन कैसे लेगा, सही रास्ते में कैसे जाएगा, और उनका पोजीशन समाज का जो यूनिवर्सल बिग पिक्चर में उनका पोजीशन क्या है, उनका रास्ता क्या है। प्री बर्थ प्लान में अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट श्वार्ट्ज वो क्या प्लान लेकर आई इधर, ये पूरी की जगह में हम उनको जानकारी उनका अनुभव के हिसाब से उनको देता है। तब उनका कमर दर्द से लेकर वो रूट चक्र का सराउंडिंग्स में पाइल्स कंप्लेंट्स और जेनेटल प्रॉब्लम्स एंड गर्भाशय का जो बीमारी, ऐसा हर जगह वो रूट एंड सेकंड चक्र का बीमारी पूरा की पूरा ये इंडिविजुअलिटी के ऊपर आध्यात्मिक रूप में, वो पैसा की बात नहीं है, आध्यात्मिक रूप में वो कैसे बने उधर ही फोकस दिया जाता है ज़्यादा। रूट चक्र, मूलाधार चक्र और सेकंड चक्र, सर्वाइवल स्वादिष्ठान चक्र, वो जगह पे। और आप जो बोल रही है हाथ के ऊपर जो एनर्जी की बात कर रही है, वो हम लोग कॉमन सेंस से लेने से हाथ से हम कुछ ना कुछ देने के लिए कोशिश करते हैं और लेने के लिए कोशिश, वो लेने देने का जो व्यवस्थापन आध्यात्मिक कोण में देखने से आप वो सोशल सेवा में डूब सकता है, और स्पिरिचुअल सर्विस और स्पिरिचुअल साइंस सर्विस, ये 3 टैबलेट्स हैं। आदमी जब एंट्री लेवल पे ये धरती पर आ जाता है, उनको सांघिक सेवा मतलब रोटी कपड़ा मकान का सर्विसेज जो है वही उनको समझ में आ जाता है उस स्थूल प्रकृति में। और इससे जो आदमी आध्यात्मिक रूप में मतलब कॉन्शियसनेस में हाई लेवल में रहता है, उनको केवल ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से दूसरे लोगों को तकलीफ जो है वो ठीक करने के लिए सेवा करनी है। मतलब सोशल सर्विस से स्पिरिचुअल साइंस सर्विस में आ जाना चाहिए, ध्यान सिखाना चाहिए, ज्ञान सिखाना चाहिए और ज्ञान देना चाहिए, ध्यान के कार्यक्रम को सपोर्ट करना चाहिए, वो कोई पब्लिक परमिट में बनने में उनका खुद अनुभव को आध्यात्मिक किताब में लेकर आना चाहिए। ऐसा जब उनको ये आध्यात्मिक शास्त्र सेवा में हम पूरा वो लग गया, तब उनको शोल्डर का प्रॉब्लम्स, हाथ का प्रॉब्लम्स उनसे पूरा बाहर चले जाता है। और लेने के लिए, क्योंकि शुरुआत में जब आदमी छोटा बच्चे जैसे जो कुछ आपको चाहिए वो मैनिफेस्टेशन अप्लाई करके तुम पूछ सकते हैं। इन द फर्स्ट लेवल व्हाट यू आस्क इट विल बी गिवन। कुछ दिन होने के बाद उनको ऐसा भी मालूम होता है कि उनका डिजर्व का हिसाब से, उनका प्राप्तता के हिसाब से वो पूछना चाहिए। दैट इज़ द सेकेंड लेवल। और तीसरे लेवल में दुनिया दो आपको दे रही है सोच समझ के, वो लेने से भी वो आनंद रहे, संतुष्टि रहना चाहिए प्राप्तता के हिसाब से। सो व्हाट यूनिवर्स थिंक्स दैट यू आर डिजर्व, दैट विल बी गिवन एंड यू विल बी हैप्पी विथ इट। यूनिवर्स इज ऑलवेज गिविंग यू बेस्ट। सो दीज 3 लेवल्स भी उनको समझ में आना चाहिए। सो इसलिए वो लेने का व्यवस्थापन और देने के व्यवस्थापन में आध्यात्मिकता को जोड़कर उनका अनुभव को हिसाब से और उनका पर्पस का हिसाब से। देखिए, एक पेशेंट मेरे पास आया था, वो 4-5 घंटा ध्यान कर रही है, लेकिन उनका थायराइड का प्रॉब्लम है, वो दवाई उनको छूट नहीं रही है। मैं उनके पास बैठकर आधा घंटा पूरा उनका लाइफ का स्टोरी सुनने के बाद मेरे को यही मालूम है कि बचपन से उनको खास चीज़ वो संगीत में और आनंद और ब्रह्मा प्रोग्राम्स करने में उनका इंटरेस्ट था, लेकिन उनका काम सुबह 9 बजे से लेकर रात तक अपना अपना मटीरियल काम में पूरा लग गई है।
तब वो आइडेंटिफाई करने के बाद उनको ये संगीत रूप में आध्यात्मिक को मिला के आनंद ब्रह्म कार्यक्रम, मतलब वो कल्चरल प्रोग्राम्स में पूरा बढ़ाने के लिए मैं उनको प्रिस्क्रिप्शन बदल दिया था. विद इन 1 year शी इज़ आउट ऑफ द थायराइड मेडिकेशन. एंड देन उनका पर्पस के हिसाब से बहुत आनंद आज जी रही है. सो इसीलिए हर एक आदमी का पर्पस के हिसाब से उनको सही तरीका का ज्ञान और आनंद और समाज सेवा में वो डूबने से वो ऑटोमेटिकली वो जो बीमारी उनका पीछे जो है उसे वो बाहर आ ही जाएगा. या हर एक थायराइड पेशेंट को गाना गाना चाहिए. यस. शायद उसका लाइफ पर्पस हो. या सर आपका आपके टैबलेट में, अलग अलग स्पिरिचुअल टैबलेट में स्वाध्याय भी होता है ना? तो स्वाध्याय का क्या महत्व है? स्वाध्याय किस प्रकार से हीलिंग में हेल्प करता है? या स्वाध्याय अभी हम स्पिरिचुअल टैबलेट्स पूरा हम किताब का रूप में, ऑडियोस के रूप में लेकर आया था. उनका बीमारी का हिसाब से वो कोलान का प्रॉब्लम्स हैं, अरशद वर्ग के बारे में पूरा जानकारी लेनी है. गैस्ट्राइटिस और 68 वर्ग का क्या होता है सर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य. ये आदमी को जो इंटेलेक्चुअल लेवल में पूरा उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, तब उनका माइंड ये चक्कर में चले जाएगा. माइंड जब वो चक्कर में चले जाता है, माइंड वेव्स इज इक्वल टू बॉडी वेव्स. इफ द माइंड वेव्स आर नॉट स्ट्रीमलाइन, नॉट कंट्रोल्ड, देन ऑटोमेटिकल उनका बॉडी वेव्स में, मतलब एनर्जी में भी उनको इनकम्प्लीशन बन जाता है. वही बीमारी जैसे बदन में आता है. इसलिए हर एक जगह में जो बीमारी है, वो बीमारी के पीछे जो कारण है वो हम विस्तार रूप में आध्यात्मिक किताब का रूप में हम लोग लेकर आया था. और इसके साथ साथ पत्री जी ने इतना सारा किताब रिकमेंड कर रही है, लाइक यू फॉर एवर फॉर तीसरी आंख का इंडियन अराउंड ज्ञान देने के लिए, और ओशो रजनीश का किताब रूट चक्र और स्वादिष्टान चक्र उनको बैलेंस करने में, और मिलारापा स्टोरी जो किताब यानी वो उनका मूवी वो रूट चक्र के ऊपर काम करेगी. ऐसा हर एक किताब और 7 सक्सेसफुल स्टोरीज और 7 तरीक़े का जो पॉजिटिव एफर्मेशन जो किताब है दीपक चोपड़ा का, वो हम लोग मणिपूरक चक्र में वो यूज़ करता है. सर्विस के बारे में इतना सारा किताब लिखी हुए हैं, वो अनाहत चक्र में उनका कंपैशन, काइंडनेस, ये उनको दे के, और हार्ट प्रॉब्लम्स और लंग्स प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए. ऐसा एक एक चक्र के लिए एक एक मास्टर ने जो विस्तार रूप में ज्ञान दिया था. और रमन महर्षि ने हुयामय के बारे में बहुत सारा बता दिया. सो फिट्स पेशेंट्स और ब्रेन ट्यूमर्स और ब्रेन का जो कोई प्रॉब्लम, हम लोग हुयामय के बारे में उनको जानकारी लेने के लिए उनको रमन महर्षि का जो किताब है वो भी, और इसके साथ थिंकिंग एंड डेस्टिनी रॉबर्ट पर्सिवल का, वो किताब के रूप में बहुत सारा हम ऑडियोज बनाए. हैरोल्ड पर्सिवल. सो वो किताब, और कभी कभी आगे जो उनको करने का है इसके बारे में उनको पूरा नॉलेज नहीं है, देन वो जगह में अदर डायमेंशन का इतना सारा किताब है, वो किताब उनको देने से भविष्य में वो क्या क्या करने के लिए इधर आया था वो भी उनका पूरा जानकारी मिले. प्लीडियंस और सीरियंस की किताबें. एग्जैक्टली वो किताब. ऐसा बीमारी का चक्र का हिसाब से, उनका ज्ञान का हिसाब से, अनुभव के हिसाब से वो PSSM में जो रिकमेंडेशन हुआ वो किताब, और स्पिरिचुअल टैबलेट में हम लोग जो ने ऑडियोज बनाई एक एक बीमारी के लिए, वो किताब भी बार बार वो लोग पढ़ने से, वो स्वाध्याय योगा, स्व अध्ययन करने से उनको बीमारी से पूरा बाहर आने के लिए उनको उपयोग होता है. एंड आप किताब क्या क्या किताब रिकमेंड करता है? मैं पत्री जी से जुड़ा था और उसका एक बड़ा कारण रहा स्वाध्याय. मुझे पढ़ना पसंद था. मैंने ओशो की हिंदी में जितनी भी किताबें थीं वो 11th 12th के टाइम पे पढ़ ली थी. पत्री जी से जब मैं मिला तो देखा यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, मुझे किताब पढ़ना पसंद है. तो ये भी एक अट्रैक्शन वाला फैक्टर रहा कि मैं पत्री जी से और PSSM से जुड़ा. तो बुक्स पढ़ने से हमारे इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट होता है. तो मैं बुक्स तो सभी को बताता हूँ. जब पेशेंट मेरे पास आते हैं मैं उनसे कंसल्टेशन फी लेता हूँ, तो मैं बहुत बार उनको किताब दे देता हूँ कि आप ये किताब पढ़ना. तो मैं लुई हे की किताब सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, यू कैन हील योर लाइफ, और खुद से प्रेम करो, मिरर वर्क, जिसमें 21 डेज़ का प्रैक्टिकल है. क्योंकि लुई हे का कैंसर उसने अपना ठीक किया था. और इंसान अपने हेल्थ का केयर, प्रॉपर केयर तब करता है जब वो खुद से प्यार करता है. बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको पता है कि उनको बीमारी है, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ स्टाइल को, अपने
चॉइस को चेंज करने के लिए एफर्ट नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते। तो इसका लुई हे कारण बताती है कि सेल्फ लव कम है इसीलिए वो नहीं कर रहे हैं। डायबिटीज है लेकिन फिर भी मीठा खा रहे हैं, मोटापा है फिर भी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। तो सेल्फ लव होगा तो वो अपनी लाइफ के लिए थोड़े सिंसियर होंगे, कंसर्न होंगे। तो लुई हे मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। लुई हे को जब कोई इंसान पढ़ चुका हो तो फिर जो अभी आपने रॉबर्ट स्वार्ट्ज का जिक्र किया, रॉबर्ट स्वार्ट्ज की बुक से मुझे बहुत मतलब अच्छे लगे कि हम जो धरती पर हमारा ये मानव जीवन है ये सिर्फ खाने पीने सोने के लिए नहीं है। देयर इज बिगर पिक्चर। वो बिगर पिक्चर जो है, वो जो लेसन जो है वो डिकोड हो जाता है जब हम रॉबर्ट स्वार्ट्ज की किताब, 3 किताबें हैं उनकी, योर सोल्स गिफ्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है। वैसे तीनों किताब ही अच्छी हैं, तो उसको पढ़ने से समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा वो थोड़ा डीप होता है। तो लुई हे के बाद में पढ़ने को बोलता हूँ। और जो डिस्पेंजा का किताब आप? जो डिस्पेंजा सर मैं पहले बोलता था, लेकिन क्या है ना, उनके वर्ड्स में जो है थोड़े से साइंटिफिक थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, थोड़े किसी कॉलेज में हैं, कोई PhD किए हुए हैं, कोई डॉक्टर है, तब मैं जो डिस्पेंजा रिकमेंड करता हूँ। कोई जनरल पर्सन है तो जो डिस्पेंजा मैंने पाया है कि उनको ही टफ लगता है। यार द प्लेसबो। हाँ, तो वो फिर अगर टफ लगेगा, उनको साइंटिफिक लगेगा तो ही पढ़ेंगे ही नहीं फिर वो। ऐसे जो डिस्पेंजा की किताब यू आर द प्लेसबो अब हिंदी में भी आ गई है, तो इसलिए अब थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को मैं बोल पा रहा हूँ। इसलिए मैं ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स में गर्भाशय के लिए आध्यात्मिक गोली एक पॉकेट किताब, डायबिटीज़ के लिए आध्यात्मिक गोली, ऐसा हर एक बीमारी के पीछे, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए एक एक बीमारी के लिए आध्यात्मिक कारण सही क्या होती है, ये किताब को पूरा मिलजुल कर और पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, ये तीनों का भी बात आएगी। और उनका बचपन से क्या क्या डॉट्स हैं वो डॉट्स का भी कनेक्शन मिलेगी। और हर एक बॉडी पार्ट का सही मतलब पर्पस क्या है वो बॉडी पार्ट के लिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इसके से मैं किताब भी लेकर आया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था कि हर एक बॉडी का एक पर्पस है। यस, हर एक बॉडी से इमोशन, थॉट पैटर्न और पर्पस जुड़े हुए हैं यस। ना। अभी मतलब ज़्यादातर लोग इस बात को, कंसेप्ट को अभी नहीं समझ पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे जैसे कॉन्शसनेस लेवल बढ़ता जाएगा ना, ये सब बातें ज़्यादा लोगों को समझ में आएंगी। लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल भी कॉन्शसनेस के अनुसार होता है। आपके सामने किताब रखी भी हो रॉबर्ट स्वार्ट्ज की, रॉबर्ट स्वार्ट्ज का इंटरव्यू PMC हिंदी पर आया है, उसको हिंदी में डबिंग करके इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा है, हिंदी ऑडियंस भी उसको सुन सकती है। लेकिन कॉन्शसनेस लेवल अगर आपका नहीं हो तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है, लगता है कि अरे इसमें क्या बातें बताई जा रही हैं। ऐसा भी बहुत लोग कभी कभी मिल जाते हैं। तो वहाँ पर कॉन्शसनेस लेवल बढ़ेगा तो हम इन बातों को समझ पाएंगे। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप चक्रास पे भी काम करते हैं। हमारे 7 मुख्य चक्रा बताए गए हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। तो आप इस पर कैसे काम करते हैं? ये चक्रास का शुरुआत में वो लोग ध्यान करने से, वो ध्यान के माध्यम से, वो एनर्जी का सपोर्ट के माध्यम से आप जो एनर्जी वर्क कर रही है वो तो क्लिनसिंग प्रोसेस हो ही जाएगा। लेकिन वो बार बार वो चक्रा में फिर वो ब्लॉक्स नहीं आने के लिए उनका पीछे जो चक्रा लेवल में जो विजडम है, वो विजडम हम लोग विस्तार रूप में स्टडी करके वो 7 चक्रास का किताब में, और एक एक चक्रा के विस्तार रूप में जो कारण होती है वो कारण, और एलिमेंटल पैटर्न मतलब वैसे रूट चक्रा में अर्थ एलिमेंट मतलब स्टेबिलिटी के काम करना, और सेकेंड लेवल में वाटर चक्रा में उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इमोशंस में बैलेंस करने के लिए काम करना। और सेकेंड चक्रा प्लेजर्स का बात होती है, इसीलिए छोटा मोटा प्लेजर्स दिन में है वो भी लेना है। सो वो सेकेंड चक्रा लेवल में वो एलिमेंटल पैटर्न में हिसाब से उनको पानी चक्रा मतलब वाटर मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर और इमोशनल स्टेबिलिटी, थोड़ा बहुत प्लेजर्स लेनी है, क्योंकि हुआ मैं प्रकृति पुरुषा जैसे वो फिजिकल प्रेसिपिटेशन फैक्टर और अंदर हमारा जो इंटरनल पुरुषा, ये दोनों का जो सेक्स कॉन्जुगेशन से एनर्जी पैकेट, इसीलिए लोग पूरा की वो खाना पीने के चक्कर में वो ऊर्जा के लिए। सो ये सेकेंड चक्रा लेवल में। और थर्ड चक्रा में पावर की बात होती है, फायर एलिमेंट। हमारे पास संकल्प शक्ति, वाक पटिमा, वाक शक्ति और पोजीशन पावर, टाइम एंड मनी, ये पावर्स को हम केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक रूप में हमको बढ़ाने के लिए और समाज का आत्मोन्नति के लिए उनको यूज़ करनी है। दैट इज मणिपुरक चक्रा। और अनाहता चक्रा में इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और ग्रुप कॉन्शियसनेस, ये दोनों को सम्मिलित करना है वननेस में आ जाने के लिए। और कंपैशन, काइंडनेस, ये विस्तार रूप में जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं वो कैसे हम लोग समाज में अप्लाई करें हमारा पर्पस के हिसाब से। विशुद्ध चक्र का मैं बोल चुका हूँ,
और भाषण कैसे रहनी है, संगीत और आध्यात्मिक प्रचार। ऐसा एक एक चक्र में जो ज्ञान जो होती है वो इंटेलेक्चुअल लेवल में, आध्यात्मिक रूप में, स्पिरिचुअल बॉडी में हम सेट कर लिया तो इसके हिसाब से मनोमय शरीर में उनका सोचना, और इसके हिसाब से प्राणमय शरीर में उनका ऊर्जा का फ्लो, और इसके हिसाब से फिजिकल रूप में उनका आरोग्य। बहुत सारा किताब वैसे लुई से का पकड़ी है, उसमें मेंटल लेवल में थॉट्स के बारे में वो सोचने के बताया। हाँ। लेकिन उसके ऊपर महाकारण शरीर में, कारण शरीर में हम लोग पर्पस लेकर आया, वो भी हमको जानकारी होनी चाहिए। हाँ, वो लुई है में तो वो नहीं या है। वो जगह में स्पिरिचुअल टैबलेट फाउंडेशन से बहुत सारा हम लोग काम किया था। सो इसमें चक्रास का बात भी एक बात होती है, और इसके हिसाब से हम उनका कारण दे सकते हैं। आपने मूलाधार चक्र से लेकर विशुद्धि चक्र का बता दिया। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। सो आज्ञा चक्र में आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पहले तुम क्या किया पूर्व जन्म से लेकर ये जन्म तक, अभी तक, और अभी आप क्या कर रही है प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान में, और आगे आपको करना क्या है ये लाइफ टाइम में, और मरने के बावजूद आपको कहाँ जाएंगे। दिस इज़ व्हाट सोक्रेटिस का पूरा प्रश्न आपको देखने से, वो 28 क्वेश्चन रिचर्ड बैक ने उनको 5 प्रश्न तक लेकर आया था। हम कहाँ से इधर आया, इधर हम लोग क्या करना है, हम मतलब क्या है, हमारा पोटेंशियल क्या है, और मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, ये जीवन में हम लोग क्या करने के लिए आया था। सो ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीनों ये आज्ञा चक्र में होती है। सो ये पकड़कर उनको बचपन से लेकर अभी तक क्या क्या इमोशंस हैं, कहाँ कहाँ जगह में उनको रुकावट है, वो जगह में हम लोग काम करते हैं। इसमें इनर चाइल्ड वर्कशॉप भी रिकमेंड कर रहे हैं, और CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वो भी हम लोग यूज़ करता है। ऐसा नहीं है कि पूरा खाली आत्मा का रूप में लेने हैं, कहीं ना कहीं उनका जो पास्ट में जो रुकावट है उनको सफाई करने का, और वर्तमान में उनका सोचने के तरीका, बात करने का तरीका, और जो पर्पस के ऊपर काम करना है, और आगे भी यही कर्म का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत कवर होती है, प्रारब्ध कर्म वर्तमान का और आगामी कर्म भविष्य का, ये भी उसमें कवर हो जाता है। यानी कि कर्मा को चेंज किया जा सकता है, मतलब हमारे आप इतना विजडम है हमारे पास। इसमें ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कही दिया। सो आप ज्ञान का जो अग्नि है, आग है, वो पूरा आप कर्म को जला देता है, जैसे वो कर्म को जला देते हैं। और सिर्फ जो अभी कर्म चल रहे हैं वही नहीं, संचित कर्म, सारे कर्म जला देता है। यह भी भगवत गीता मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो सारे कर्म, हर तरह के कर्म जल जाते हैं, कर्म जल जाते हैं ज्ञान की अग्नि में। इसीलिए वो लोग पिछले जो हुआ इसके कारण उनको पूरा जीवन भर वो बीमारी में जाना, मतलब इधर ज्ञान किधर है। ये ज्ञान कहीं ना कहीं उनको विस्तार रूप में उनको तुरंत जो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर हो, उनको सोल्यूशन मिलना ही चाहिए, मिलेगा ही। वही श्री कृष्ण भगवान ने ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम बोला। और वेद का जो चारों शब्द में प्रज्ञानम ब्रह्मा, जो विशिष्ट रूप में जो ज्ञान है वही भगवान है, वो हमको जानकारी मिलेगा तभी हम अहम ब्रह्मास्मि बने और आनंद में जाए। वही दूसरे लोगों को जीने से सर्वम कलिदम ब्रह्मा, वो थर्ड स्टेट में ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। सो फाइनली बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर और इतना सारा अल्टरनेट सिस्टम में आप बहुत मिराकल्स देखी हैं, आपका मैसेज क्या है एक सामान्य मानव से लेकर इंटेलेक्चुअल तक, क्या बोलना चाहते हैं आप? चाहे कितने भी बड़े डॉक्टर ने आपको किसी भी बड़ी बीमारी के लिए कोई भी बात कह दी हो, सर्जरी कराना है या आपकी ज़िंदगी नहीं है, अब आप सिर्फ कुछ महीने के क्या आपका लाइफ है, इन सभी बातों को बिल्कुल छोड़ देना है। मेडिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा फियर है, स्पिरिचुअल सिस्टम को समझना है, पकड़ना है। जब हम अध्यात्म में आएंगे, जब हम अपने भीतर आएंगे, अपने भीतर की दिव्यता से, दिव्य ऊर्जा से जुड़ेंगे, हर बीमारी को घर बैठे आप हील कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ बीमारियों में आप व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, और फिर 90% कंडीशन में सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है, दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। एविडेंस, वैज्ञानिक प्रमाण कुछ चीज़ों में उपलब्ध हैं, कुछ चीज़ों में धीरे धीरे उपलब्ध हो रहे हैं। हमारे जो पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है वह तो बहुत पावरफुल है। सर्जरी ज़्यादा अधिकतर केसों में कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो घर बैठे अपने आप को हील आप कर सकते हैं। थोड़ा सा सीखिए अध्यात्म के सिस्टम को, थोड़ा PMC हिंदी देखिए, यहाँ पे जो जो अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं उसको सीखिए। हम घर बैठे अपने आप को हील कर लेंगे। धरती पर
स्वस्थ जिंदगी जीजिए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। दुख काटने के लिए, बीमारी को झेलने के लिए आप धरती पर नहीं आते हैं। लाइफ को एंजॉय करना सीखिए, ध्यान के सहारे, पीएमसी हिंदी के सहारे। और सौरभ ने जो कहा था इसके हिसाब से वो स्पिरिचुअल हेल्थ, यही कहा जाता है कि कोई भी मेडिकल सिस्टम, वो चाहे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, रेकी, प्राणिक हीलिंग, जिम थेरेपी, फ्लावर बैथ थेरेपी, इतना सारा सिस्टम को वो यूज़ करते हुए भी साथ साथ आप ये स्पिरिचुअल साइंस और मेडिटेशन, ध्यान और शाकाहार की व्यवस्था, पिरामिड की ऊर्जा, ये उनको अटैच करने से जो सारी सिस्टम्स जो चल रही है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हम खाली बदन को लेकर स्टडी करके हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को पूरे की पूरा छोड़ रही है। जब हम आत्मा से लेवल से, सब बदन से लेकर आत्मा तक ये पूरा लेवल्स को, लेयर्स को हम लोग ये आध्यात्मिक रूप में कवर किया जाए, तब वो मेडिसिन और इसके साथ साथ आत्म रूप में हम लोग जो कर रही है, ये दोनों मिलकर कंप्लीट हेल्थ साइंस हम होलिस्टिक मेथड में लोगों को दिया जा सकता है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ, जब मैं पत्री जी को मिला तब से ही मेरे को मालूम हुआ कि पत्री जी 3 डूस और 3 डोंट्स में, 3 डोंट्स में एक होता है कि आदमी ने दवाई यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम आने के लिए वही कारण है और प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वही मतलब सॉल्यूशन ले सकता है, ध्यान का माध्यम से, ज्ञान का माध्यम से। सो ये चीज़ में मैं पूरा की पूरा मेरा जीवन चल रहा और इसके ऊपर मैं रिसर्च भी किया था। सो एक डॉक्टर होते हुए भी मैं इजी रूप में बोल सकता हूँ कि गोली को गोली मार सकता है, आध्यात्मिक गोली लेकर, स्पिरिचुअल टैबलेट्स लेकर। तो थैंक यू जीके सर, आज आपने पीएमसी हिंदी में इतना समय दिया। थैंक यू सौरभ रंजन और पीएमसी हिंदी फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज़ एंड आइडियाज़। थैंक यू ऑल, नमस्ते। हीलिंग एक पर्सनल जर्नी है और स्वाध्याय उसका पहला स्टेप। आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, इसके नोट्स बनाएं और आपके नोट्स की सबसे पावरफुल लाइन यूट्यूब पर कमेंट करें। आपकी लर्निंग को कंसोलिडेट करने का यह एक अच्छा तरीका है। देखते रहिए पीएमसी हिंदी। पीएमसी हिंदी, बदले